प्यारे देशवासी भाइयों, अभी इसी मोबाइल में जिसमें मेरा अभी चित्रण हो रहा है, मैं लेक्चर तो देता नहीं हूँ, बात कुछ कहता हूँ अपने भाइयों से, और वो भी बिना मतलब। मुझे न नेता बनना है और न पूंजीपति बनना है और न दाऊद इब्राहिम बनना है, न हाजी मस्तान बनना है। लेकिन अभी मैंने देखा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इस सब का एक एक क्वालिटी है। कुछ को छोड़कर कुछ लोग देशभक्त हैं, विचारवान हैं, सिद्धांतवादी हैं। अभी मैंने इस वीडियो में देखा, न्यूज में, वीडियो में कोई संजय सिंह है कि क्या है, अभी तो मैं भूल जाता हूँ। वो मोदी जी की डिग्री के बारे में अच्छी बातें कह रहा था, अच्छे से बोल रहा था, समझदारी की बात थी, तर्कपूर्ण था, प्रमाण था। चुनाव लड़ने के लिए कुछ खुलासा करना पड़ता है, घोषणा पत्र। उसमें मोदी जी ने अपनी डिग्री एमए क्या क्या दिखाई है, और वो फर्जी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए, नेता बनने के लिए किसी डिग्री, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जनता आपको वोट देगी, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो मोदी जी को वह मनुष्य जो कह रहा था, जो प्रमाण दिखला रहा था संजय सिंह की क्या है, उनकी डिग्री के बारे में बहुत जल्दी फैसले कर रहे हैं। बहुत महीने से मैं देख रहा हूँ, आदरणीय मनुष्य हैं, और एक हमारे ये मोदी जी हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, डर कर बोलता हूँ, मोदी जी के विरुद्ध पे, एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलना जरा अच्छा नहीं है, खतरनाक है बोलना। राहुल जी को तो फिर भी एक स्टैंडर्ड के आदमी हैं, एक महत्वपूर्ण आदमी है। उन्होंने तो अदालत में अपील कर दी है, मैं कहाँ जाऊँगा। गरीब लोगों को तो अदालत में इंसाफ मिलता नहीं है, क्योंकि वो अदालत जा ही नहीं सकते। भोजन खरीद के रात को बच्चों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे कि अदालत जाएंगे। उनकी हर प्रकार की दुर्गति होती है, लेकिन अदालत उनके लिए नहीं है। अदालत है दो साँढ़ों का अखाड़ा, आर्थिक साँढ़ों का अखाड़ा है। खैर, वो सब असंबद्ध विषय है, लंबा चौड़ा हो जाएगा। मुझे कुछ लेना देना तो है नहीं किसी से। लेकिन मोदी जी जहाँ हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, उनको रहने दीजिए। आप लोगों से मैं कहता हूँ, और ये पुरानी बात है, बुड़बक लोग बोले थे और बुड़बक के लोग सुने थे। मेरे पिताजी ने मेरे बचपन में सुनाया था, तो मेरी समझ में ठीक से नहीं आता था, और आज भी मैं उस कविता को फोकटिया समझता हूँ।
लेकिन मेरा भ्रम है, मोदी जी की बड़ी कृपा है, उस भ्रम को वो तोड़ रहे हैं और साधारण कविता को महत्व दे रहे हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधुपान। खैर कहते हैं कथा को, उसका दाग आप नहीं छिपा सकते। खून तो आप बुझिए गए होंगे, खांसी भी आप नहीं रोक सकते। चोरी कर रहे हैं तो भी खांसी आएगी तो थोड़ा सा बोलना करना पड़ता है। खांसी खुशी बैर प्रीति और मधुपान। शराब पिएंगे तो कितनों छोटी इलायची खाने से उसकी बदबू नहीं जाएगी, पकड़ में आती है, कोई न कोई शरीर में परिवर्तन दिखाई पड़ जाता है, चेहरे पर भी दिखाई पड़ता है। तो ये सब नहीं छिपता है। मोदी जी को मैं अकेले दोषी नहीं ठहराता हूँ। मोदी जी तो चम्मच हैं मारवाड़ियों का, वही चम्मच जो किसी को चीनी घट जाने के बाद देना पड़ता है, चाय के दुकानदार को चीनी देनी पड़ती है। मेरा पूरा विश्वास है ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे मुख्य न्यायाधीश आते रहें तो एक मारवाड़ी बनिया को 1000 बरस की सजा होगी और वो अलग अलग चलेगी, एक साथ नहीं चलेगी। 1000 बरस की सजा होगी। इतना इन लोगों ने अपराध किया है भारत माता के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, या पूरे संसार मानवता के साथ। इनका एक ही तराजू है, वो है इनका स्वार्थ। स्वार्थ होगा तो वो बोलेंगे और स्वार्थ नहीं होगा तो बोलना भी उनके लिए एक बेवकूफ़ी और घाटे का काम है। बड़े विचित्र लोग हैं। मैं कोई भद्दी बात उनके बारे में नहीं बोलूँगा। जो वो हैं उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो कारिंदे हैं, जो उनके मित्र हैं मारवाड़ियों के, वो भी उनके वफादार नहीं है, वो भी उनसे नफरत करते हैं। और मारवाड़ी सेठ इस बात को जानता भी है और उसके साथ भी फिर वो धोखा ही करता है। तो खैर विचित्र बातें हैं इन लोगों के संबंध में। खुदरी बातों में अगर हम लोग उलझेंगे तो कोई काम नहीं होगा। भारत का और नेपाल का हाल बहुत बुरा है। ये मारवाड़ियों के कब्जे में आ गया है और यहाँ के लोगों का कभी विकास नहीं होगा जहाँ ये रहेंगे, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ। और उल्लू बनाना इनके लिए एक सफलता है, एक बड़प्पन है। दूसरों को उल्लू बनाना ये नहीं समझते हैं कि ये बेशर्मी भी है। तो मैं कहता हूँ एक ही सारे सब सदे मारवाड़ियों के हाथों से पूंजी छीन ली जाए। न कोई मोदी चम्मच बनेगा और न कोई राहुल पराजित होगा, क्योंकि ऐसे मोदी ऐसे राहुल और भी आएंगे भविष्य में। लेकिन ये रोग, ये कोड़
मारवाड़ी सेठों का जब तक रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ न कर लेते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं रुपया के लिए। देश को बेच देना कौन सी बड़ी बात है, देश भी बेच सकते हैं, घात कर सकते हैं, करते भी हैं, कर ही रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मारवाड़ियों पर आप ध्यान दीजिए, वो भागने ना पाए, भाग रहे हैं लेकिन उनको भागने नहीं दिया जाए, उनको रखा जाए। और कहाँ रखा जाए? सेना के बैरकों में। और फैसला कौन करेगा? वही सैनिक अदालत के द्वारा ही फैसला होगा, क्योंकि सैनिकों का ही राष्ट्र है। ऐसे तो सबका ही है, लेकिन सैनिकों का बहुत बड़े तरीके से उनका ये राष्ट्र है। राष्ट्र की ये बर्बादी, ये मजाक सैनिकों के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो अपनी जान इसके लिए गंवा रहे हैं, इसके लिए नहीं गंवा रहे हैं। मारवाड़ी के उपभोग के लिए वो उनका नौकर नहीं है। परिस्थितियां बाध्य करती हैं। कोई भले रिटायर्ड सैनिक उनके यहाँ सुरक्षा गार्ड का भी काम करता है, मगर सारी परिस्थितियां हैं, सत्यता इसमें नहीं है। तो भाइयों, फिर एक बार मैं बुड़बकवा कविता को दोहरा देता हूँ, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। राहुल 56 साल के हैं, मोदी 65-70 साल के हैं, मैं 90 साल का हूँ। जितना पाप पुण्य मैंने किया है, उतना पाप पुण्य उन लोगों ने नहीं किया होगा। शिक्षा दीक्षा चाहे जो हो उनकी, मेरी, राहुल तो खैर बहुत शिक्षित हैं, लेकिन जितना पाप और पुण्य मैं कर चुका हूँ, उतना मेरी उम्र से 1 साल भी कम है, तो वो 1 साल कम ही किया होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, गलत काम से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। मैं कोई स्पेशल शंकराचार्य नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ भारत का, लेकिन मैं 129-30 करोड़ आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ तक कि मैं सारे विश्व का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आप लोग इस कविता को याद रखिए, किसी चीज़ को आप नहीं छिपा सकते हैं। बाइबल में भी लिखा हुआ है, कुछ गड़ा नहीं जो खोदा नहीं जाएगा, और कुछ ढका नहीं है जो उघाड़ा नहीं जाएगा। आज सब उघड़ गया मोदी जी का और भाजपा का। भाजपा को तो मैं दोष नहीं दूंगा, भाजपा तो कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, आदमी उसको चलाता है। आदमी का समूह हो या व्यक्ति हो, खैर खून खांसी खुशी पैर प्रीति मधुपान, ये छिपाए ना छिपे जानत सकल जहान। पूरा विश्व इसको जान सकता है, आप नहीं छिपा सकते। तो मारवाड़ी क्या कर रहे हैं वो मैं कहता हूँ। मोदी तो बहुत से आएंगे और जाएंगे, लेकिन परमानेंट है मारवाड़ी। मारवाड़ी उतना ही परमानेंट है जितना भेड़िए का नस्ल, बुआसों का नस्ल नेपाली, जो मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये परमानेंट है, स्वभाव से ही अपने, भले इनको व्यापारी कहा जाता है, करते भी व्यापार हैं, लेकिन वो सब व्यापार नहीं है भाई। हत्या की योजना बना करके आप व्यापार करेंगे? हत्या की योजना बना करके आप साधुत्व करेंगे?
वो सब काम नहीं है। योजना ही बना करके चलते हैं तो दोस्तों, योजना कहीं होता है ना, मन की बात कहीं ना होता है, इरादा कहीं ना होता है। इनका इरादा ही उल्टा पलटी होता है, मनुष्य के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, मेरी बात को फिर आप लोग याद रखिएगा। मेरी इस कविता को जो मेरे पिताजी से मैंने सुना था बचपन में, मुझे वो भी शिक्षा देते थे। हालांकि वो भी कोई शिक्षित आदमी नहीं थे, कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से विचारवान थे। जब वो मरे तो हजारों हजार आदमी उनकी अर्थी के पीछे गए थे और 113 साल की उम्र में मरे थे। तो ये मैं अपनी कोई निजी बात नहीं कहूँगा, कोई प्रशंसा मुझे, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ नहीं और न कुछ होना है। मुझे तो अब जाना है वहाँ पर जहाँ आपको भी आना है कल, 100 बरस के बाद, 50 बरस के बाद। याद रखिए, गलत काम से दूर रहिए, क्योंकि कुछ नहीं छिपेगा और दंड हजार गुना हो करके वापस आप ही के ऊपर आएगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। एक ही बात, एक ही ऋचा में कह दिया है ऋषि मुनियों ने, मनुष्य का कर्म का है, कर्म 1000 गुना हो करके उसी पर लौट करके चला आता है। इसलिए खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मधुपान, ये छिपाए ना छिपे जानत सकल जहान। ये नहीं सोचिएगा चलो हम मर जाएंगे, मर जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ये चलता रहता है। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो अदृश्य है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मृत्यु उपरांत का जीवन। तो जैसे हम सपने में भोगते हैं दुख और सुख, वैसे ही ये सब जो हमारा झमेला है जिंदगी का, अपने कर्मों का, वो सब चलता रहेगा। मृत्यु के बाद भी आपको चैन मिलने वाला नहीं है। जैसे सपने में बेचैन हो जाते हैं, सपने में दुख उठाते हैं या सुख उठाते हैं, वैसे ही जीवन के बाद फिर चलेगा। ये जीवन अनंत है, आत्मा के रूप में, मन के रूप में ये नहीं मरता, शरीर मरता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मेरी बातें मुलायम नहीं होती हैं और न तो स्टाइलिस्ट होती हैं। जी तो बहुत ही बाजारू और क्षुद्र आदमी है। देश का प्रधानमंत्री और देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, बहुत आदरणीय पद है और बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो एक मैं चंद्रचूड़ को देख रहा हूँ, वो खानदानी जज हैं लोग, उनके पिताजी भी जज हैं, अभी मैंने इसी में देखा। आदर्श आदमी हैं। उन कोई लेक्चर, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे जैसे और लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग याद करिए, गलत काम से दूर रहिए, कुछ भी छिप नहीं सकता है। और कल अगर निकलेगा, कल आउट होगा तो दंड दोगुना हो जाएगा। जितना लेट से आउट होगा दंड बढ़ता चला जाएगा, हर परिणाम। ठीक है, धन्यवाद।